दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम की तमाम पार्टियां तैयारी में लगी है। लेकिन वहीं पर भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए इंडिया गठबंधन बनाने के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही है। तो वहीं पर एक खबर जो सामने निकल कर आ रही है इंडिया गठबंधन को लेकर, क्योंकि इंडिया गठबंधन को भी कहीं न कहीं खतरा महसूस हो सकता है और इंडिया गठबंधन को भी ये खबर सुनने के बाद कहीं न कहीं उनके ऊपर भी खतरा मंडरा सकता है और उनके लिए भी मुश्किलें खड़ी हो सकती है। बताएं आपको, एक तरफ इंडिया गठबंधन है तो एक तरफ अगर देखा जाए एनडीए गठबंधन है। ये दोनों के बीच 2024 के अंदर चुनाव होनी है और दोनों के दोनों ये चाहते हैं कि एक दूसरे को पछाड़ने का काम करे। और यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन बनाया गया है, कई पार्टियों को मिलाकर यहाँ पर बड़ी बड़ी पार्टियां सिर्फ इसीलिए मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह उखाड़ कर फेंकना है। लेकिन इंडिया गठबंधन की मुश्किलें कम नहीं हुई है। आपको बताएं कि इंडिया गठबंधन उसके बावजूद कहीं न कहीं मुश्किल में फंस रहे हैं और उनको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। आपको बताएं कि एआईएमआईएम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रेसिडेंट असदुद्दीन अवैसी की तरफ से एक बयान आता है, जिस बयान के अंदर असदुद्दीन अवैसी ये कहता है कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन बनाया गया है, जिसके अंदर मायावती को नहीं लिया गया है, जिसके अंदर एआईएमआईएम को नहीं लिया गया है, जिसके अंदर मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी को नहीं लिया गया है, जिसके अंदर जो तेलंगाना में गवर्नमेंट केसीआर की है उसको नहीं लिया गया है, इसी तरीके से महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार के अंदर कई छोटी छोटी पार्टियां हैं जिसको इंडिया गठबंधन के अंदर शामिल नहीं किया गया है। तो कहीं न कहीं ये जो छोटी छोटी पार्टियां हैं एक और मोर्चा बना सकता है। अगर एक और मोर्चा यहाँ पे बनता है तो कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और एआईएमआईएम के प्रेसिडेंट असदुद्दीन अवैसी ने यह भी बात कही कि हमने अपने चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब से बात भी की है कि आप एक तीसरा मोर्चा बनाने के लिए आगे बढ़ें, आपके पीछे हम खड़े हैं। लेकिन दोस्तों, अगर ये छोटी छोटी पार्टियों को अगर इंडिया गठबंधन के अंदर शामिल कर लेते तो कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन श्योर था कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने में बिल्कुल सक्षम हो पाता। लेकिन कहीं न कहीं ये छोटी छोटी पार्टियां कुछ न कुछ वोट काटकर इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकता है। और इसी तरीके से इंडिया गठबंधन के अंदर कई पार्टियों को नहीं लेने की वजह से कई पार्टियों के अध्यक्ष, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कई लोग आपत्ति भी जताई है। और अगर कहा जाए मायावती जी की पार्टी, जो इतनी बड़ी पार्टी है, जो उत्तर प्रदेश में कई बार के सरकार रह चुके, उनको भी इंडिया गठबंधन के अंदर शामिल नहीं किया गया। कहीं न कहीं ये लोग जो है मिलकर एक तीसरा मोर्चा खड़ा कर सकता है, क्योंकि एआईएमआईएम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जब पूछा गया क्या आप लोग एक तो तीसरा मोर्चा खड़ा करेंगे, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रेसिडेंट असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि हमने केसीआर से बात की है, अब देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन तीसरा मोर्चा कहीं न कहीं खड़ा करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रेसिडेंट ने बड़ा बोल दिया है और उन्हें बयान दे दिया है। बाकी आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इस मामले को लेकर, आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर